हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर। तो अपने इस चैनल पर मैं मैकेनिकल टेक से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर और कार या ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियोस इस पर डालता रहता हूं। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वो किन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं इसमें बता दूं। जो लोग न्यू कंबाइन परचेज़ करते हैं, तो जब कंबाइन परचेज़ करते हैं तो एक तो होता क्या है कि ये बेसिकली जो आज का वीडियो है वो मेन फोकस जो इस पर रहेगा हमारा, वो कंबाइन हार्वेस्टर में जो 4x4 इंस्टॉल होता है उससे रिलेटेड ये वीडियो आज की होने वाली है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो ये करूंगा कि जैसे आपने नई कंबाइन खरीदी, तो होता क्या है कि जब आप कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने के लिए जाते हैं तो जो कंपनी का ब्रांड जो होता है, जैसे किसी कंपनी से आप बात करते हैं तो वो या तो जो 4x4 का मतलब होता है जो चारों टायर, उसमें पिछले टायर भी इंजन से कनेक्टेड रहते हैं। तो जब आप परचेजिंग की बात करते हैं तो क्या होता है कि कंपनी आपको वो 4x4 को साथ में भी देती है कंबाइन हार्वेस्टर के। लेकिन होता क्या है कि वो 4x4 जो है कंपनी जो देती है वो काफ़ी महंगा 4x4 होता है और वो अच्छे खासे उसके पैसे चार्ज करते हैं। तो ज़्यादातर नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपनी तरफ से भी इंस्टॉल करा लेते हैं 4x4 को। कंपनी सादी सिंपल ले आते हैं, वहाँ से जो कंपनी से लेकर के आते हैं कंबाइन, तो सादी सिंपल ले आते हैं, बाहर से अलग से 4x4 उसमें इंस्टॉल करा लेते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, अब मैं कंपनी और बाहर से इंस्टॉल की एक बात बता दूं मैं आपको। तो जो 4x4 का जो हिस्सा होता है पिछला, तो इसका जो बीच का एक्सल होता है वो कोई भी कंबाइन की कंपनी कोई भी उसे मैन्युफैक्चर नहीं करती है। वो क्या होता है कि सभी जो अगर कंपनी भी उसको लगा करके दे रही है तो वो भी सेकेंड हैंड ही होता है। वो नया कोई कंपनी भी उसे मैन्युफैक्चर नहीं करती है। वो क्या होता है कि जो आर्मी के ट्रक होते हैं उनका एक हिस्सा होता है 4x4 का, उस हिस्से को कंपनी पुराने को ही न्यू पेंट कर करके उसी को इंस्टॉल करती है। तो वो कोई अलग से मैन्युफैक्चरिंग उसकी नहीं है जो उसमें कुछ हो। आप चाहो तो कंपनी से लगवा लो या बाहर लगवा लो, क्योंकि वो होता सेकेंड हैंड ही है। उसको नया बना करके आपके उसमें लगाया जाता है, क्योंकि उसकी चौड़ाई इतनी होती है और वो होता है, तो वो एक तरह का पूरा सिस्टम आर्मी के जो ट्रक होते हैं उन्हीं में से निकला हुआ होता है और वो कंपनी इंस्टॉल करती है या आप बाहर से भी उसको लगवा सकते हो। तो अब मैं एक अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके साथ उसमें इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तभी मैं कह रहा था कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो फ्रेंड, जैसे कि 4x4 हमने जो है कंबाइन हार्वेस्टर खरीदी थी मलकीत 997। तो इसके साथ क्या हुआ कि हमने कंपनी हमें लगभग कई लाख रुपए का वो लगा करके उसमें दे रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको बाहर से इंस्टॉल करा लेंगे, अभी हम नहीं लेते। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप नई कंबाइन हार्वेस्टर खरीदते हैं तो वो कंबाइन हार्वेस्टर इतना महंगा होता है कि आपको 1,50,000 भी काफ़ी बड़ी रकम लगती है उस टाइम पर। तो होता क्या है कि कोई भी बंदा जब ख़रीद रहा होता है तो उसका इतना इंतज़ाम नहीं हो पाता है। वो सोचता है कि सिंपल मशीन ही मैं ख़रीद लूँ, बाद में इसके अंदर 4x4 इंस्टॉल करा दूँगा, अभी फ़िलहाल इससे ही काम चला लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो नॉर्मली मशीन को ख़रीदते हैं तो वो सिंपल मशीन लेकर के आते हैं, बाद में उसमें 4x4 इंस्टॉल कराते हैं। तो यही हमने किया। हमने क्या किया कि 4x4 बिना 4x4 के हम मशीन को ले आए। अब बाकी हमने जब उसको ला करके चलाया तो सिंपल जो सूखी ज़मीन है उसमें तो ठीक ठाक चलती रही कंबाइन हार्वेस्टर। सिंपल में हमने एक जो गेहूं का सीज़न है वो किया, लेकिन जब हम पैडी धान के सीज़न में आए तो उसमें हमें काफ़ी परेशानी हुई, जिससे कि वो सिंपल मशीन उसमें नहीं चल पाती है जब गीला खेत होता है। तो हमें 4x4 उसमें इंस्टॉल कराना पड़ा। तो हमने बाहर से एक 4x4 इंस्टॉल कराया। देखिए, हमें वो कंपनी से तो कुछ सस्ता पड़ा, लेकिन हमने वो ठीक है उसे लगवा करके उस पर पेंट करा करके वो ऐसा ही लगने लगा जैसे कंपनी फिटेड है।
तो हमने उसमें पूरा होता सब कुछ नए ये बस बीच का हिस्सा जो होता है उसका पुराना होता है, टायर वायर उसमें सब नए पड़ते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जैसे टायर वायर सब उसमें गुडियर के टायर डाले थे पिछले न्यू, और वो इंस्टॉल करा करके हम उसको ले आए। तो जब हमने उसको चलाया तो हम लगभग हमने 1 सीज़न उसको चलाया। तो चलाने के बाद अब उसमें जो हुआ कि जैसे कि जो फोरमैन जो चलाने वाला जो ड्राइवर होता है उसने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि इसके जो बैलेंसिंग होती है, जैसे बैलेंस होता है टायर का जो सही नाप साइज़ होता है, पीछे जो स्टीयरिंग का वो देखना पड़ता है, वो हमारे ड्राइवर या फोरमैन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो पूरे सीज़न उसको ऐसे ही चलाता रहा। तो जिससे कि हमें एक प्रॉब्लम हमारे सामने आई कि जो टायर थे हमारे वो 1 सीज़न में इतने घिस गए, जो 4x4 के टायर थे बड़ी जल्दी टायर एकदम से घिस गए। तो जब हमने देखा कि यार टायर इतने कैसे घिस गए, तो हमने आइडिया लगाया पता नहीं ये हुआ क्या है। तो लेकिन फोरमैन ड्राइवर ने अब भी ध्यान नहीं दिया। तो कभी कभार होता क्या है कि आपको भी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, सारा सब कुछ फोरमैन या ड्राइवर के ऊपर ना छोड़ें। तो जब हमें देख करके आइडिया हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, तब हमने क्या किया कि उनकी जो लाइनिंग है, लाइनिंग को नब्बाया टायर्स की। तो उसमें जब ध्यान दिया कि टायर की लाइनिंग जो थी वो आउट थी, तो आउट टायर की लाइनिंग को फिर जब देखा तो एक टायर जो है उसमें अलग चल रहा था। तो इस वजह से टायर उसके बहुत ज़्यादा घिस रहे थे, एक तरफ को कटिंग ज़्यादा हो रही थी, एक तरफ को कम हो रही थी, तो वो भी उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब वो एक पूरा सीज़न चलाने के बाद जब हमने देखा कि ये तो इसमें गड़बड़ है, तो फिर उसको पूरा एक वो निकलवा करके, अब जैसे कि आपने वीडियो में देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर जैसे वो होता है इसकी स्टीयरिंग की जो वो होती हैं वो निकलवा करके उसको सेटिंग कराई, उसकी चूड़ी चढ़वा करके उससे सेट करा दिया और नब्बा करके बिल्कुल जब टायर साइज़ बिल्कुल दोनों तरफ का बराबर हो गया तब उसको फिट करा करके जब चलाया। तो अब जो 1 सीज़न चलाई है तो वो उतने टायर वहीं के वहीं हैं, वो टायर घिसे ही नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि जब आउटिंग में 1 सीज़न में ही टायर मशीन खा गई, और टायर अच्छे खासे महंगे भी होते हैं, तो इस चीज़ का आप भी ख्याल रखें कि हमने जो 1 सीज़न में इतने टायर ख़त्म कर दिए, अब उस इतने टायर हमारे इस सीज़न में नहीं ख़त्म हुए, वो के वही हैं। तो ये हमारा एक नुकसान हुआ, काफ़ी अच्छे खासे महंगे टायर आते हैं इसके। तो ये नुकसान हमें जो है, अब आधे टायर तो हमारे इसी वजह से उड़ गए कि एक ज़रा सी वजह से, मतलब एक लाइन आउट होने की वजह से हमारे पूरे टायर की वाट लग गई। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें बहुत ध्यान देने की होती हैं कि टायर कैसे चल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बस ये मेन मकसद था बताने का कि इस चीज़ पे पूरा ध्यान रखें। हमने जो नुकसान उठाया वो आप लोग उस चीज़ को ना उठाएं नुकसान को, और इस चीज़ का ध्यान रखें। और ड्राइवर फोरमैन से प्रॉपरली कहते रहें कि देख लो अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो करना तो उन्हें ही है, लेकिन आप बताकर ध्यान रखें, आप बताएं उन्हें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।